स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने कवर करना है वो एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, जिसमें गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और कुछ रिड्यूस्ड और एचेलॉन फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 आ रही है, जिसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के 1 से 22 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहते हैं, डिटरमिन वेदर द मैट्रिक इज अ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, अ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, आर बोथ और नाइदर। मतलब दो चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी है कि आप लोगों का जो मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है वो रो एचेलॉन फॉर्म में है या फिर आप लोगों के पास किस में है, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ कंडीशंस है जिनको माइंड में रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपना मैट्रिक्स देखते हुए बताते हैं कि वो रो एचेलॉन फॉर्म में या फिर रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में है। जैसे इसकी बात करते हैं, इसके लिए 3 कंडीशंस है आप लोगों को। सबसे पहले बात तो लीडिंग एलिमेंट आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इन ईच रो। ठीक हो गया, ईच रो हैव, जिस भी रो के अंदर आप लोगों के पास लीडिंग एलिमेंट वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लीडिंग एलिमेंट 0 बिफोर नंबर ऑफ 0 फर्स्ट। अच्छा ठीक है, इस चीज़ को समझाते हुए मैंने एक चीज़ यहाँ से हम एक ये वाला टॉपिक एग्जांपल लेते हैं और इसका पहली कंडीशन को पहले देखते हैं कि लीडिंग एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए। जैसे इस अगर रो की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास लीडिंग एलिमेंट ये मिल रहा है जो कि आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद अगर इस रो की बात करें तो इसके अंदर लीडिंग एलिमेंट क्या मिल रहा है, ये भी 1 मिल रहा है। ठीक हो गया, 2 बातें तो ये होगी कि जो भी लीडिंग एलिमेंट हमें जिस भी रो के अंदर मिल रहा है वो हमारे पास क्या है, 1 है। दूसरी बात कि आपके पास जो लीडिंग एलिमेंट के सामने जो 0 मौजूद होगा, ठीक हो गया, वो 0 जो होगा नेक्स्ट आने वाले रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट से पहले जो ज़ीरोज़ होंगे उस 0 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे पहले ये अगर लीडिंग एलिमेंट है तो इससे पहले एक 0 आ रहा है ना, तो अगर दूसरी रो में बात करें तो इसका लीडिंग एलिमेंट हमें ये मिला है। इसका मतलब अगर यहाँ एक 0 था इससे पहले तो यहाँ पे कितने, इससे ज़्यादा 2 होने चाहिए। ठीक हो गया, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये देखें आपके पास यहाँ 2 ही हैं मौजूद। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी इसके अंदर ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि ग्रेट 0 एलिमेंट्स रो इज पुट एट द एंड या फिर बॉटम कह सकते हैं कि अगर 0 आने वाली को रो मौजूद है किसी मैट्रिक्स के अंदर तो वो एट द बॉटम प्लेस पे ही मौजूद होनी चाहिए, ना कि ऊपर फर्स्ट या सेकंड इस तरह रोज में नहीं मौजूद होनी चाहिए। सबसे एट द बॉटम वाली जो रो होती है उस पर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास लीडिंग एलिमेंट भी हमें 1 मिल रहे हैं। उसके अलावा लीडिंग एलिमेंट से जो पहले आ रहे हैं 0 वो हर आने वाले लीडिंग एलिमेंट से पहले वाली रो की निस्बत बाकियों में क्या आ रहा है, उससे ग्रेटर ही आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो 0 वाली रो है वो एट द बॉटम होने पे वो कंडीशन भी आपकी क्या हो रही है, इस पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी फॉर्म में मौजूद है, रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है। अब रिड्यूस रो में क्या होता है, रिड्यूस रो के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन ज़्यादा होती है, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है कि आपके पास रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म के केस में आपके पास लीडिंग एंट्री हैव अप एंड डाउन 0। उस लीडिंग एलिमेंट एंट्री जहाँ पे भी मिल रही होगी उसके ऊपर नीचे सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट आप लोगों के पास 1 मिला है, इस एंट्री के नीचे भी देखें 0, ऊपर तो इसके है ही नहीं ना क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर है लीडिंग है। अब ये वाला हम लोगों को थर्ड कॉलम के अंदर लीडिंग एलिमेंट मिल रहा है सेकेंड रो के अंदर, तो इसके भी ऊपर नीचे देखें क्या पड़े हुए हैं, 0 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे लीडिंग एलिमेंट्स मिलेंगे उसके ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तब वो मजीद रो एचेलॉन फॉर्म से किस में चला जाता है, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में चला जाता है। एक जो मैट्रिक्स है वो इन दोनों फॉर्म्स में भी पाया जा सकता है और एक फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे इसकी बात करें तो ये एचेलॉन रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है। क्यों कि एक तो बात, अगर हम लीडिंग एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है, ये हम लोगों को मिल गया। ठीक हो गया, दूसरी बात लीडिंग एलिमेंट से पहले जो आ रहे हैं 0 वो फर्स्ट रो के अंदर आने वाले 0 से सेकंड रो के अंदर जो लीडिंग एलिमेंट आ रहे हैं उससे 0 क्या हो जाने, ज़्यादा होने जाने चाहिए। पहले वाले लीडिंग एलिमेंट से पहले 0 आ रहा है तो दूसरे वाले लीडिंग एलिमेंट से 2 0 आ रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ कोई लीडिंग एलिमेंट मिलता तो इन 2 0 से उससे आगे 0 ज़्यादा पड़े होने चाहिए थे। इससे हर आने वाली रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट्स के सामने पड़े हुए जो 0 हैं वो पहले वाले से क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। ये कंडीशन भी इस पर सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन की जो आपकी 0 एलिमेंट्स वाली रो है वो एट द बॉटम प्लेस पे होनी चाहिए, वो भी आपको मिल रही है। मतलब ये तीनों एचेलॉन फॉर्म वाली कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं। उसके बाद रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म के लीडिंग एलिमेंट के ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, 0, वो भी कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में भी है और एचेलॉन फॉर्म मतलब दोनों के अंदर मौजूद है। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखें एचेलॉन फॉर्म तो बन रही थी लेकिन रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट के नीचे तो 0 मिल रहा है लेकिन उसके ऊपर वाली वैल्यू आपके पास -2 आ रही है जो कि रिड्यूस रो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा रही, लेकिन रो एचेलॉन फॉर्म की तीनों कंडीशन को क्या करवा रही है, सेटिस्फाई करवा रही है।
इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर आप लोगों के पास ये देखें, इस तरह से एलिमेंट, पहले तो बाद हम लोगों ने लीडिंग एलिमेंट्स देख लेने, इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक हो गया। अब देखिए इससे अगर कोई ज़ीरो नहीं, इसका मतलब इसके बाद आने वाले लीडिंग एलिमेंट्स के सामने एक भी ज़ीरो होगा तो चलेगा। अब यहाँ पे आपके पास लीडिंग एलिमेंट 1 था, इसके आगे 2 ज़ीरो है, मतलब इससे तो ज़्यादा ही आ रहे हैं ना। इसके आगे अगर कोई भी नहीं है तो मतलब यहाँ एक भी होता तो हमने कहना सेटिस्फाई कंडीशन है। अब यहाँ पे थर्ड वाले पे हमारे पास कंडीशन, अब इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ 2 ज़ीरो आ गए तो तीसरे आने वाले लीडिंग एलिमेंट्स के सामने इस 2 ज़ीरो से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 3 ज़ीरो पड़े हुए हैं। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, लीडिंग एलिमेंट भी 1 है और आने वाले ज़ीरोज़ भी हर रो के अंदर पहली वाली रो से क्या है, ग्रेटर आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन देखें हैं कि अगर आपके पास ज़ीरो एलिमेंट्स वाली कोई रो है तो वो एट द बॉटम होनी है, जिसके अंदर वो रो ही नहीं है। तो हमारी 2 कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में मौजूद है, रो एचुलन फॉर्म में मौजूद है। रो एचुलन फॉर्म के लिए हम REC कह सकते हैं, ठीक है, या F कह सकते हैं, ठीक है, रो एचुलन फॉर्म। और अगर आप रिड्यूस वाली कंडीशन देखें तो लीडिंग एलिमेंट के ऊपर नीचे क्या होना चाहिए था, ज़ीरो होने चाहिए। इसके तो जहाँ ज़ीरो मिल रहे हैं लेकिन इसके ऊपर एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो मिल रहा है। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर भी 2 एलिमेंट नॉन ज़ीरो मिल रहा है। रिड्यूस रो में तो नहीं है लेकिन ये किस फॉर्म में, रो एचुलन फॉर्म में मौजूद है। अगर इस एग्जांपल की बात करें, इस एग्जांपल के अंदर देखिए लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे भी 1 मिला है, इसके अंदर आपके पास यहाँ 1 मिला है, इसके अंदर यहाँ पे 1 मिला है। अब इसके आगे आपके पास कितने ज़ीरो पड़े हुए हैं, 2 ज़ीरो पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद आने वाले लीडिंग एलिमेंट्स के सामने इस 2 ज़ीरो से ज़्यादा मतलब 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए। जबकि आपके सेकंड वाले लीडिंग एलिमेंट्स के आगे आपके पास क्या है, एक ही ज़ीरो मिल रहा है। मतलब कंडीशन तो यहाँ ही सेटिस्फाई नहीं होती कि इसके दूसरी लीडिंग एलिमेंट तो 1 हो गए, ओके हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि हर आने वाले रो के अंदर लीडिंग एलिमेंट्स के सामने जो ज़ीरोज़ होंगे वो पहली वाली रो के ज़ीरो से क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ना ही ये रिड्यूस में है ना ही रो एचुलन फॉर्म में। इसकी भी बात करें, लीडिंग एलिमेंट में 1 मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। ठीक हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई, एक कंडीशन हुई। अब दूसरी चेक करते हैं। इसके अगर एक ज़ीरो आ रहा था तो ओके है, इसके आगे कितने ज़ीरो, अब दूसरे लीडिंग एलिमेंट के सामने इससे एक ज़ीरो ज़्यादा होना चाहिए था तो वो भी मिल रहे हैं। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन क्या कहती थी कि अगर कोई ऐसी रो मौजूद है जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या है, ज़ीरो हैं, तो वो बॉटम पे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपको रो 2 के में वो सारे ज़ीरो वाली एंट्रीज मिल रही हैं। इसका मतलब तीसरी कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए ना ही ये रिड्यूस रो में है और ना ही रो एचुलन फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट्स यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। अब इसके आगे देखिए कोई ज़ीरो नहीं, इसका मतलब इसके बाद में आने वाले लीडिंग एलिमेंट के बाद एक भी ज़ीरो मिलता है तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ लीडिंग एलिमेंट के बाद 2 ज़ीरो, ओके हो गया। अब तीसरे लीडिंग एलिमेंट के जो ज़ीरोज़ आने चाहिए वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो यहाँ पे देखें 3 ही आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये रो एचुलन फॉर्म में तो आ गया। अब चेक करते हैं ये रिड्यूस रो एचुलन फॉर्म में भी है या नहीं। तो लीडिंग एलिमेंट के नीचे ज़ीरो है, यहाँ लीडिंग एलिमेंट के ऊपर नीचे क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी आ रहे हैं आपके पास। ठीक हो गया, तो ये आपके पास रिड्यूस रो एचुलन फॉर्म, हाँ, इस एंट्री एक की वजह से आपके पास ये क्या बन रहा है, ये रिड्यूस रो एचुलन फॉर्म में, लेकिन रो एचुलन फॉर्म में आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक शर्त ये भी होती है कि वहाँ के बाकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ एक नॉन ज़ीरो मिल रही है।